वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 19 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, सबक नंबर 19 है रुबाइयात। अब रुबाइयात किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, रुबाइयात जो होती है रुबाई की जमा होती है। याद रहेगा, तो इस चैप्टर के अंदर 3 रुबाइयाँ पढ़ाई गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर रुबाइयात लिखा है, ना कि रुबाई। अब रुबाई किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, जिस नज़म के अंदर 4 मिसरे होते हैं उसे रुबाई कहते हैं। याद रखोगे कि जिस नज़म में भी 4 मिसरे होंगे वो रुबाई कहलाएगी, यानी कि 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं। तो बच्चों, जो पहली रुबाई है वो है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी गई। पढ़कर सुनाती हूँ। हिंदू से लड़े ना गिबर से बैर करे। गिबर किसे बताया था? गैर मुस्लिम को। शर से बचे और शर के एवज़ खैर करे। शर किसे कहते हैं? लड़ाई झगड़े को या बुराई को। एवज़ किसे कहते हैं? बदले में। जो कहते हैं कि जहन्नुम है दुनिया, वो आए और इस बहशत की सहर करे। बहशत किसे कहते हैं बच्चों? बहशत कहते हैं जन्नत को कहते हैं। अब देखो इसकी तशरीह किस तरीके से लिखोगे एग्ज़ाम में, सयाको सबाक के साथ। पहले लिखना होता है सयाको सबाक, तो लिखोगे मंदरजा बाला रुबाई हमारी दरसी किताब दूर पास से ली गई है, जिसे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। सयाको सबाक लिखना नहायत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। तो तशरीह होगी इस रुबाई की। इस रुबाई में शायर कहता है कि हमें आपस में मेल मोहब्बत से रहना चाहिए, ना हिंदू से लड़ना चाहिए और ना किसी गैर हिंदू या आतिश परस्त से दुश्मनी करनी चाहिए। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें बुराई से, बुरे कामों से बचना चाहिए और बुराई के बदले में भलाई करनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर हम बुराई का बदला अच्छाई से देंगे, ऐसा करेंगे तो दुनिया जो कि जहन्नुम कहलाती है वो क्या बन जाएगी? जन्नत बन जाएगी। इंसान के बुरे कामों ने ही इस दुनिया को जहन्नुम बना दिया है, इसलिए हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब है अगली रुबाई, तिलोक चंद महरूम के ज़रिए लिखी गई है। फितरत कहते हैं नेचर को। फितरत की दी हुई मुसर्रत होकर, यानी कि खुशी खोकर, औरों को ना कर मलूल गमगीन होकर। मलूल कहते हैं उदास होने को। ये उम्र बहर हाल गुजर जाएगी, हंस कर इसे गुजार या रो रो कर। तो पहले लिखोगे सयाको सबक मंदरजा बाला रुबाई हमारी दरसी किताब दूर पास से ली गई है, जिसे तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे कि इस रुबाई में शायर कहता है कि ये ज़िंदगी और ज़िंदगी की खुशी कुदरत का दिया हुआ तोहफ़ा या फिर अतिया है। अतिया कहते हैं तोहफ़े को। क्या कहता है शायर इस रुबाई में? कि ये ज़िंदगी और ज़िंदगी की खुशी कुदरत का दिया हुआ अतिया है। अपने बुरे कामों से इनकी खुशियों को अपने से दूर ना करो। क्या कहा गया है? कि बुरे काम करके खुशियों को अपने आप से दूर ना करो। दूसरे लोगों की खुशियाँ छीन कर उन्हें उदास ना करो। ज़िंदगी तो हर हाल में गुजर जाएगी। अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी है वो तो किसी ना किसी तरह हमें जीनी ही पड़ेगी। अब इंसान की मर्ज़ी है कि वो इस ज़िंदगी को हंस कर गुजार दे या फिर रो कर गुजार दे। अब बच्चों, अगली रुबाई है मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी के ज़रिए लिखी गई है। शायर हैं इसके। चारा नहीं कोई जलते रहने के सिवा, साँचे में फ़ना यानी कि ख़त्म होने के। फ़ना कहते हैं ख़त्म, तो फ़ना के ढलते रहने के सिवा। ए शमा तेरी हयात यानी कि ज़िंदगी फ़ानी क्या है, झोंका खाने संभलते रहने के सिवा। तो सयाको सबाक में लिखोगे कि मंदरजा बाला रुबाई हमारी दरसी किताब दूर पास से ली गई है, जिसे मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी ने लिखा है। तशरीह में क्या लिखोगे कि इस रुबाई में शायर शमा यानी कि रोशनी के दिए के, फ़ानी यानी कि ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के बारे में बताते हुए कहता है। किसके बारे में? शमा की फ़ानी ज़िंदगी के बारे में बताते हुए कहता है कि शमा का काम क्या है? जलना, और जलते रहने के सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि यही उसका काम है। शमा खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है और ख़ुद फ़ना यानी कि मौत के साँचे में ढलती रहती है।
اے شمع تیری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی تو سنبھلتی ہے اور کبھی ہوا کا ایک جھونکا کھانے کے بعد تیری زندگی کی لو ڈگمگانے لگتی ہے، کیونکہ ہوا سے بچوں شمع بجھ جاتی ہے، اس کی زندگی کی لو ڈگمگانے لگتی ہے، کیونکہ شمع کا کام ہی جلتے رہنا ہے اور دوسروں کو روشنی دیتے رہنا ہے۔ اب ہے اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ تو بچوں ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کے اور گفٹ آئٹم کے خاص چیزیں خریدنے کا شوق ہے، جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر، نیڈ ایبل اریزر، خاص طرح کی کلک پینسلیں، تو یہ جو سبھی چیزیں ہیں آپ کو بنا کسی کمیشن کے مل جائیں گی، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ دیکھو بچوں، یہ جو چیزیں ہیں وہ بہت خاص ہیں، جو کہ عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں۔ اگر عام دکانوں پہ ملتی ہیں تو ڈسٹریبیوٹر اس کے لیے آپ سے بہت زیادہ کمیشن کھاتا ہے، تو آپ بنا کسی کمیشن کے ان چیزوں کو گھر بیٹھے منگا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے بیبی سیفٹی بیلٹ، جو کہ چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے۔ اس بیلٹ کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پہ باندھا جاتا ہے تاکہ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں خدا نخواستہ وہ ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو بیلٹ ہے آف لائن کہیں نہیں ملتی ہے، صرف آن لائن اویلیبل ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ اسے بھی خرید سکتے ہو بنا کسی کمیشن کے۔ اب بچوں ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سناتی ہوں۔ وہ آئے اور اس بہشت کی سیر کرے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا وہ آئے اس بہشت کی سیر کرے سے شاعر کی مراد ہے کہ ہمیں اپنے اچھے اعمال سے دنیا کو جنت بنانا چاہیے، تاکہ اس دنیا کو برا کہنے والے لوگ آ کر اس جنت کی سیر کر سکیں۔ اگلا سوال ہے دوسری ربائی میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو دوسری ربائی میں شاعر نے پیغام دیا ہے کہ اپنے برے اعمال سے لوگوں کی خوشیاں برباد نہ کرو، خوشی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ہنس کر گزارے یا رو کر گزارے۔ اگلا سوال ہے تیسری ربائی میں حیات فانی کا رشتہ کس چیز سے قائم کیا گیا ہے؟ تو تیسری ربائی میں حیات فانی کا رشتہ ہوا کے جھونکے سے جوڑا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے۔ گرامر سے ریلیٹڈ سوال ہے، مصروں کو پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ تو شر سے بچیں اور شر کے عوض خیر کریں، یہ عمر بہرحال گزر جائے گی، جھونکا کھانے سنبھلتے رہنے کے سوا۔